हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज मैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो कुछ टैग्स को बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेडिंग से रिलेटेड बात करी थी, एज ग्रुप को देखा था, हेडिंग्स को देखा था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो ठीक है, आज हम लोग जो है हम अपना सारा काम जो है वो एडिटर पे करने वाले हैं, जिसका नाम है VS कोड। तो मैंने VS कोड से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट कीज़ की। अगर उसको किसी को VS कोड पे काम करने में इशू हो रहा है या उससे उस पर काम कैसे किया जाता है, अगर उसने ये चीज़ चेक करनी है तो मेरी वो वीडियो भी देख सकता है। मैं इसको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वो कुछ लिस्ट डाउन किए हुए हैं मैंने सारे टैग जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है पैराग्राफ। ठीक है जी, पैराग्राफ हमने ऑलरेडी भी देख चुके हैं, लेकिन ठीक है अब हम फॉर्मेटिंग को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ एडिटर के ऊपर। हम लोगों ने जब एडिटर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये एक वेलकम पेज होता है, वेलकम पेज को कैंसिल भी कर दो तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैंने अपने फाइल एंड फोल्डर बनाने हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ काम करना है, तो मैं फ़ाइल में गया और यहाँ से मैं ओपन फोल्डर भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन फोल्डर करके अपना फोल्डर बनाएंगे, फिर उसके अंदर फाइल्स बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने ओपन फोल्डर किया तो ये हमारे पास हमारे सिस्टम में आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ डी ड्राइव के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम क्या रखता हूँ, HTML रख दिया। ठीक है, ओके किया, सिलेक्ट फ़ोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोल्डर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और हमारे पास इस फ़ोल्डर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे भी आपके पास देखें खाली नज़र आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई HTML की फ़ाइल बनानी है तो मैं यहाँ पे देखें एक फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.html। जैसे इंटर करूँगा मेरे पास HTML का पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बेसिक टैग को देखा था, बेसिक टैग के बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, ये कौन कौन से टैग जो है हमारे पास बेसिक टैग में आते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने बेसिक टैग जनरेट करना है तो हम लोगों ने नोटपैड वगैरह में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मार्क और एंटर। तो ये देखिए हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको बताया था पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग अपने साथ एक हेडिंग ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम हेडिंग को पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम पैराग्राफ करने जा रहे हैं, पैराग्राफ। ठीक है, और आउटपुट पे मेरे पास क्या नज़र आ रहा होगा, एक पैराग्राफ की हेडिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए टैग यूज़ करते हैं P। अच्छा, मैंने आपको उसमें वीडियो के अंदर एक और चीज़ बताई थी कि आपको ऐसे ओपन एंगुलर टैग क्लोज करने की और खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने लिखे P और इंटर कर दें तो हमारे पास टैग जनरेट हो जाता है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, सेव करते हैं। और अब मैंने अगर इसको अपने आउटपुट पे देखना है कि इसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो हमारे पास वो हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर वो लोकेशन ओपन हो जाती है जहाँ पे हमारे पास ये पेज पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ब्राउज़र पे रन हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ हेडिंग के तौर पर आ रहा है और दिस इज़ पैराग्राफ यहाँ पे पैराग्राफ के तौर पर आ रहा है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने पैराग्राफ देख लिया। पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने अगर एक चीज़ है, अगर हम लोगों ने डमी टेक्स्ट चाहिए, जैसे अभी मैंने लिखना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, यहाँ पर आके वो डमी टेक्स्ट भी लेना सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉरम, और जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ तो हमारे पास ये देखें डमी टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर आपको कहीं डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप इस तरीके से लॉरम लिख के भी ला सकते हैं, ब्राउज़र से भी जाके ना लॉरम इप्सम जो है वो सर्च कर सकते हैं, लॉरम इप्सम। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट जनरेटर, डमी टेक्स्ट जनरेटर साइट है, जहाँ से आप लोग जो है वो किसी भी ज़बान में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट मौजूद है, डमी टेक्स्ट मौजूद है, तो आप यहाँ पे अपने साइज़ का, अपने मतलब का, अपनी लैंग्वेज का जो है वो टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लॉरम इप्सम को ही यूज़ करके इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी के टैगों को देखना है। पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद
हमारे पास अगला टैग है, उसका नाम है हेडिंग जनरेट करते हैं बोल्ड। ठीक है, अगर आपने किसी भी अपने टैग को बोल्ड, अपने आउटपुट पे कोई बोल्ड का फीचर चाहिए कि अब वो प्रोमिनेंट नज़र आए थोड़ा, कोई भी टैग्स जो है, तो आपने क्या कर सकते हैं, बोल्ड का बी का जो है हमारे पास टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिस इज़ पैराग्राफ लिया और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ जो है हमारे पास बोल्ड हुआ नज़र आए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पैराग्राफ को इस बोल्ड के टैग के बीच में रख देंगे, बी के टैग के बीच में रख देंगे। तो हमारे पास आउटपुट पे जो हमारे पास हमारा पैराग्राफ होगा जो वो क्या नज़र आ रहा होगा, बोल्ड हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, नॉर्मल टैक्स ये रहा और हमारे पास पैराग्राफ किस तरीके से बोल्ड हो गया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास बोल्ड वाले का जो हमारे पास बी का जो टैग था, ये इसने हमारे पास हमारा कोड जो है इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगला है और वो है हमारे पास, अगर आप चाह रहे हैं कि अपना टैग जो है वो इटैलिक हो जाए, तो आपने क्या करेंगे, अगेन मैं इसी को ही ले लेता हूँ, इस पैराग्राफ को, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की जगह पर आई यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी इस आई के टैग के बीच में मौजूद होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी टैग हैं वो चल रहे हैं। तो देखें, पैराग्राफ का पहले यहाँ पे बोल्ड किया था तो बोल्ड बिहेवियर नज़र आ रहा था, यहाँ पे मैंने इटैलिक किया तो इटैलिक नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर मैंने अंडरलाइन फीचर चाहिए, अगर मैं पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन चाह रहा हूँ, सही है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, अंडरलाइन, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यू का टैग ले लेता हूँ। यू का टैग क्या करेगा, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देगा, दिस इज़, और ये नीचे क्या आ जाएगा, पैराग्राफ के नीचे क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ये देखें, तो अब अगर मैंने अपने टैग्स के नीचे टैग्स के साथ जितना भी हम काम कर सकते हैं वो सारे टैग, ये सारे टैग जो है हमें अलाउ कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अच्छा, कुछ यहाँ पे टैग ऐसे हैं जो जिनके बिहेवियर आपको बिल्कुल सेम नज़र आएंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, और अब ये देखें स्ट्रॉन्ग का टैग हमारे पास क्या कर रहा होगा, आउटपुट देखें, आपको बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है ये लोग। ठीक है, तो एक मसला ये है कि हमारे पास जो ये बोल्ड का जो टैग है और जो पैराग्राफ का टैग है, ये जब HTML हमारे पास रिलीज़ हुई थी तो जितने भी प्रीवियस वर्जन की भी चीज़ें थी वो भी उन्होंने उसको अपस्लेट नहीं करी, बल्कि वो उसको भी रखा गया और HTML5 वाली चीज़ों को भी रखा गया है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नज़र आएंगी जिनके मतलब जो सेम काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। इसी तरीके से हमारे पास सेम फीचर वाला एक और हमारे पास टैग है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, और उसका नाम है एम्फसाइज। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको EM क्या करेगा, EM बिल्कुल सेम वर्क करता है लाइक इटैलिक। आप इटैलिक को देखें और एम्फसाइज को देखें, दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वही मैंने आपको बात बताई कि पहले जो है वो इटैलिक का टैग, आई का टैग नहीं था, तो हम लोग EM का टैग यूज़ किया करते थे, वो पुराना है। लेकिन जब आई का टैग आया तो उन्होंने EM वाले जो टैग था, जो एम्फसाइज का टैग था, उसको उन्होंने हटाया नहीं, बल्कि उसको भी रहने दिया। इसी तरीके से बी का टैग नहीं था तो पहले उसकी जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ किया करते थे, लेकिन जब बोल्ड का टैग आ गया तो उन्होंने बोल्ड का भी टैग रहने दिया और स्ट्रॉन्ग का भी टैग रहने दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब से आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि शॉपिंग वेबसाइट वगैरह पर आपके पास क्या रखा हुआ रहता है, जो प्राइस है वो कट के
और नई प्राइस लिखी हुई होती है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर आता हूँ और ये एम्फसाइज को हटाता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, DEL। DEL हमारे पास क्या करता है, डिलीट का काम करता है। मतलब कि पैराग्राफ के, देखिए अंडरलाइन क्या कर रहा था, नीचे लाइन ला रहा था, तो और डिलीट क्या करेगा, बीच में लाइन लेकर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, उसको काट दिया। अगर यहाँ पे हमारे पास प्राइस लिखी भी होती, कोई और प्राइस हमारे पास कटी भी आ जाती इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है इंसर्ट। अब देखिए इंसर्ट क्या करेगा, INS का टैग है, इंसर्ट कहते हैं, INS का टैग है। जैसे कि डिलीट था, उसको DL का टैग था, उसको हम क्या कहते थे, मतलब उसका नाम क्या था, डिलीट था। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ इंसर्ट का। अब आप देखें, आपको अंडरलाइन में और इंसर्ट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। या अगेन वही वाली बात है जो मैंने आपसे बताई थी इटैलिक और बोल्ड में और एम्फसाइज और स्ट्रॉन्ग में। ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया डिलीट, इंसर्ट, एम्फसाइज, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। इसके अलावा अच्छा हम लोगों को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर जो है ना BR के 4-5 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा कोड थोड़ा ऊपर नज़र आए। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चाहते हैं कि आप लोगों ने कोई मैथमेटिक्स की टर्म परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल आपने लोगों ने देखा होगा कि H2O लिखा हुआ, तो जो हमारा 2 होता है वो सेम लाइन में नहीं होता, बल्कि वो H2 के नीचे लिखा होता है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। तो अब अगर मैंने सब स्क्रिप्ट लिखनी है अपने HTML पर, तो वो मैं किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। दिस इज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, और इसको हमें चाहिए कि ये 2 नीचे नज़र आए, तो हम 2 को किस में रख देंगे, सब नाम का एक टैग है उसके अंदर रख देंगे। तो अब हमारे पास आउटपुट पे क्या नज़र आ रहा होगा, आउटपुट पे नज़र आ रहा होगा H2O। मैं अपने आउटपुट पर आता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश किया, अब आप देख सकते हैं H2O। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखी भी आए, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, एक होती है सब स्क्रिप्ट और एक होती है सुपर स्क्रिप्ट। अगर मैं इसी 2 को मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऊपर नज़र आए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, और ये किस तरीके से किया जाएगा, इसका टैग क्या है, SUP। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं आउटपुट पे मैं आपको दिखाऊँ, सेव नहीं किया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडमार्क TM लिखा हुआ आ रहा होता है, सही है। तो हम लोग, और TM जो होता है वो थोड़ा ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, जैसे ABC कंपनी, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, ट्रेडमार्क या कुछ भी लिखा होता है। मैंने तो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो ये देखें TM इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने अगर कुछ टेक्स्ट नीचे लिखना है, सब स्क्रिप्ट में लिखना है, तो वो सब के टैग यूज़ करेंगे। कुछ ऊपर लिखना है तो उसके लिए सुपर का टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपनी फाइल पर आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था, हमने पैराग्राफ देख लिया, बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अच्छा स्मॉल नहीं देखा, अंडरलाइन देख लिया, डिलीट देख लिया, इंसर्ट देख लिया, स्ट्रॉन्ग देख लिया, सब स्क्रिप्ट देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट देख लिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, स्मॉल देखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद स्मॉल का टैग देखने जा रहे हैं। तो स्मॉल का टैग बेसिकली क्या काम करता है, स्मॉल का टैग आपके टैग्स को फॉर्मेटिंग में थोड़ा स्मॉल कर देगा, जिसमें हमारा टैग जो है वो छोटा नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके क्या लिख देता हूँ, स्मॉल। फ़ॉन्ट साइज़ के साथ काम कर रहा होता है ये। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ को स्पेसिफाई करके उसको छोटा करके लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये स्मॉल टैग। ठीक है,
तो ये आप हमारे पास देखिएगा आउटपुट पे किस तरीके से नज़र आ रहा होगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आप देखें ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है और ये स्मॉल टेक का फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ का ही इसके अंदर गेम होता है। अगर आप इसको स्टाइलिंग से करना चाहते हैं तो स्टाइलिंग से भी कर दें, लेकिन HTML ने इसके लिए टैग दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और अब हम लोगों ने यहाँ पे एक देखना है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ जो है हाईलाइट करनी है अपने ने। ठीक है, तो हाईलाइट किस तरीके से की जा सकती है, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मार्क का टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क और मैं स्मॉल टैग को मैं क्या कर रहा हूँ कि स्मॉल टैग को हमने मार्क का टैग यूज़ करना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ ये हाईलाइट हो जाए, तो हम लोगों ने मार्क के टैग के अंदर रख दिया। अब हम आउटपुट देखते हैं, तो अब आप देखें यहाँ पे स्मॉल का जो टैग है, जो स्मॉल टैग लिखा हुआ आ रहा है वो क्या हुआ है, हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो हाईलाइट बता दिया। अब हम आ जाते हैं कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। दिस टाइम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ हमारे पास फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि कोई आपके पास बड़ा टैक्स है, आप ये चाह रहे हैं कि उसकी समरी बन जाए, मतलब समरी से मुराद ये है कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो वो समरी नज़र आए, और जैसे उस पर क्लिक करे मतलब उसकी डिटेल नज़र आए, अदरवाइज़ वो आपके पास क्या हो, वो बंद रहे। ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि कोई बड़ा सा टैक्स है और उसकी एक समरी दिखा दें, और फिर जब अगर कोई इसको डिटेल में पढ़ना चाहे उस पर क्लिक करे तो वो समरी नज़र आए, अदरवाइज़ नज़र ना आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको समरी का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हमने समरी का काम करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक अदर समरी का टैग लेना पड़ेगा, और समरी का टैग कह रहा हूँ, समरी के टैग से पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक डिटेल का टैग लेना पड़ेगा, डिटेल्स। और डिटेल्स के टैग के अंदर मैं जो भी समरी के जो भी मैं चाह रहा हूँ कि समरी के तौर पे लिखा हुआ नज़र आए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समरी के टैग में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन, मैं चाह रहा हूँ कि ये आपके पास समरी में लिखा हुआ नज़र आए और उसकी डिटेल क्या है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ और उसमें लॉरेंस सिस्टम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये डिटेल कब खुले, जब कोई समरी पे क्लिक करे। ठीक है, और जैसे इसको इस पे दोबारा क्लिक करे दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन पे, तो ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आउटपुट पे आपको दिखा देता हूँ, रिफ़्रेश किया। अब आप देखें समरी में हमारे पास दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या है हमारे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से आपने समरी देना चाहते हैं और कोई लॉन्ग अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपने पैराग्राफ को अपने इस तरीके से रखना चाह रहे हैं कि जब बंदा क्लिक करे तो ही उसको देख पाए, तो आप यहाँ पे डिटेल और समरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे एक और टैग जो हमारे पास क्या है, अगर आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे आपने देखा होगा कि एक नीचे से ना एक लाइन होती है या एक पट्टी होती है या उसके अंदर कोई इमेज होती है, वो गुजर रही होती है, सही है, वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या अप एंड डाउन, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से अगर कोई लाइन मूव कर रही है तो वो किस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम है मार्की। ठीक है, मार्की के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें हम लोगों ने बतानी होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुराद ये है कि वो कहाँ से मूव करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ़्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरी मार्की जो है वो लेफ़्ट से मूव करे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, ये दिस इज़ लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो इसके अंदर लिखी हुई नज़र आ रही है, और ये हमेशा चलती, मतलब ये बिना रुके चलती रहे, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लूप का एक हमारे पास टैग है, उसको हम यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये चलती रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन हमने बता दिया, लूप बता दिया, अपना टेक्स्ट लिख दिया। तो अब मैं आता हूँ और आउटपुट पे आपको दिखाता हूँ, रिफ़्रेश किया
देखें, दिस इज़ लेटेस्ट न्यूज़, लेफ़्ट साइड से ये चल रही है, ठीक है। सही है, और ये लूप में था तो ये चलता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका इसके हेडिंग को भी सेट कर देता हूँ। इसको हम क्या कर देते हैं, मार्की, ठीक है, क्योंकि ये मार्की था। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पैराग्राफ, बोल्ड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। हेडलाइन, इनलाइन कोड नहीं देखा, एब्रीवेशन नहीं देखा, ठीक है। तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो इनलाइन कोड क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको इनलाइन कोड लिख दिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेसिफिक जो लाइन है या स्पेसिफिक वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए, ठीक है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में मैंने लिख लिया दिस इज़ न्यू पैराग्राफ, और इसमें जो है मैंने दिस इज़ कोट, ये जो है आपने चाह रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए। तो आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्यू का टैग लेंगे और उस क्यू के टैग को कहाँ पे क्लोज कर देंगे, जहाँ तक कि आप जो भी कोड जो आप कोड के अंदर रखना चाह रहे हो, मतलब जो भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, तो उसको उस इस क्यू के टैग के बीच में रख देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट पे ये जो स्पेसिफिक जो लाइन थी, सही है, स्पेसिफिक लाइन थी, वो किस में आ गई, कोटेशंस के अंदर आ गई, ठीक है। तो इनलाइन कोटेशंस कैसे की जाती है ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, इनलाइन कोटेशन हो गई। एब्रीवेशन, आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी एब्रीवेशन आपको WHO लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा, और जैसे उसके ऊपर होवर करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है उसकी जो एब्रीवेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरीके से कोई भी एब्रीवेशन है। अगर आपने एब्रीवेशन के ऊपर होवर करने के ऊपर आप चाह रहे हो कि क्या आ जाए, उसका जो भी उसकी एब्रीवेशन है वो आ जाए, तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल टेक की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, WHO, ठीक है। और यहाँ पर एब्रीवेशन लिख दिया, ठीक है। एब्रीवेशन के टैग, पेयर टैग है, ओपन होगा, क्लोज होगा, ठीक है। अब ये बीच में WHO लिखा हुआ है। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ अभी इस वक्त, तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक इसके ऊपर चीज़ अप्लाई नहीं हुई भी। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एब्रीवेशन के अंदर एक अदद हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल। मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो अब ये देखें इसके ऊपर ना डॉट 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 अंडरलाइन आ गया। जैसे इसके ऊपर होवर करोगे तो ये बता देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो आप लोगों ने एब्रीवेशन के टैग को यूज़ करके किसी भी एब्रीवेशन को क्या कर सकते हैं, उसको टाइटल दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक टैग हो सकते थे वो मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। समरी हो गई, एब्रीवेशन, इनलाइन कोड, मार्क, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, इंसर्ट, डिलीट, अंडरलाइन, स्मॉल, इटैलिक, बोल्ड, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करवा दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्री फॉर्मेटेड टैग देखेंगे या मोनोस्क्रिप्ट टैग देखेंगे, वो क्या होते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।